Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 15, Air Around Us, part 4, new topic. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? तो उसमें हम देखते हैं एक्टिविटी 5. टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर. तो ग्लास और मेटल कंटेनर में सम वाटर लेना है. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्रिपॉड स्टैंड. तो ट्रिपॉड स्टैंड पर स्लोली उसको हीट करना है. वेल बिफोर द वाटर begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. तो वाटर को बॉयल होने की जरूरत होती है, उससे पहले क्या करना है, कंटेनर की इनर सरफेस को केयरफुली देखना है. डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड फिगर 15.10. फिगर 15.10 में हम देखेंगे उसके अंदर आपको टाइनी बबल्स दिखाई देते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 15.10. वाटर कंटेन्स एयर. अभी इधर देख सकते हैं, उसमें आपको टाइनी बबल्स दिखाई देते हैं. इधर आप देख सकते हो. दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर. तो ये जो बबल्स जो होते हैं तो वाटर में एयर डिसॉल्व होता है, उसकी वजह से आते हैं. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ द एयर डिसॉल्व इन इट एस्केप्स. तो जब आप वाटर को हीट करते हो तो उनकी शुरुआत होती है, तब एस्केप में क्या होता है, एयर डिसॉल्व होती है. एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगन्स टू बॉयल. तो आप उनको कंटिन्यू हीटिंग करते हो तो वाटर जो है वो किस में टर्न होता है, वेपर में टर्न हो जाता है एंड फाइनली उनके बॉयल होने की शुरुआत होती है. वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. तो हमने चैप्टर 8 एंड 9 में लर्न किया ही था कि वाटर में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इज नॉट इट. तो सॉइल में रहने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पायर के लिए ऑक्सीजन का ही जरूरत होती है. हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के लिए एयर की जरूरत होती है, तो वो एयर उनको कैसे मिलती है. एक्टिविटी 6. टेक अ लम्प ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. तो ग्लास और बीकर में ड्राई सॉइल का लंप लेना है, यानी जो टुकड़े होते हैं वो. एड वाटर टू इट एंड नॉट व्हाट हैपन्स फिगर 15.11. तो फिगर 15.11 में देखेंगे कि उसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है. तो उसमें क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 15.11. सॉइल हैज एयर इन इट. तो हमने इधर बीकर लिया है, बीकर में ड्राई सॉइल के लंप लिया है. तो इधर आप इसको देख सकते हो. तो उसके अंदर क्या ऐड किया है, इसके अंदर वाटर ऐड किया है. तब इसको इधर देख सकते हो. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल में से बबल्स बाहर निकलते हुए आपने देखा है. दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. ये बबल्स का इंडिकेट करते हैं कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है. व्हेन द वाटर इज प्योर ऑन द लंप ऑफ द सॉइल इट डिस्प्लेस द एयर विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. कि जब वाटर जो है वो सॉइल के लंप पर प्योर होते हैं तो क्या होता है, एयर का डिस्प्लेस होता है और बबल्स के फॉर्म में हम उनको सीन कर सकते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द सॉइल
एंड द प्लांट्स रूट्स रेस्पायर इन दिस एयर। तो सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं एंड प्लांट्स रूट जो है तो वो एयर में ही रेस्पायर करते हैं। अ लॉट ऑफ ब्यूरोस एंड होल्स आर फ्रॉम इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। तो सॉइल में जो भी एनिमल्स रहते हैं उसके द्वारा सॉइल के अंदर वो ब्यूरोस एंड होल्स बनाते हैं। These bureaus also make spaces available for air to move in and out the soil। तो ये जो ब्यूरोस जो बनाते हैं तो उसमें सॉइल में से एयर मूव इन एंड आउट होती है, उसमें क्या अवेलेबल होता है, स्पेस भी अवेलेबल होती है। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil। कि जब रेन हेवीली होती है तब सॉइल में एयर के द्वारा ऑल द स्पेसिस जो होती है तो एयर की जगह उसमें क्या होता है, वाटर फिलअप्स हो जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सॉइल में रहने वाले जो भी एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर आते हैं। कुड दिस बी द रीजन वाई अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो उसका ये रीज़न है कि हैवी रेन्स के ड्यूरिंग अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल से बाहर आते हैं, तो उसका ये रीज़न है। हैव यू एवर वंडर्ड why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it। तो आप आश्चर्यचकित हुए कि ऑर्गेनिज्म का जो लार्ज नंबर है उसके थ्रू एटमॉस्फेयर में इतना सारा सब ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो वो सब ऑक्सीजन कहाँ से आता हुआ होता है, क्यों वो ऑक्सीजन खत्म नहीं होता, इतना सारा सब ऑर्गेनिज्म के लार्ज नंबर जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं सब लोग, तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो खत्म ही नहीं हो रहा। हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन रिफिलिंग करता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।